अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू करने की बात आ गई तो एक दोस्त ने कहा कि ख़तों वाली सरकार, नहीं उनका नाम है सरीना ईसा, जो अक्सर ख़त लिखती रहती हैं, तो शायद इसलिए उनका नाम उन्होंने वो रख दिया ऐसा कि वो हर एक को ख़त लिखती रहती हैं। लगता है कि सियासत का शौक़ है, और वैसे उन्हें सियासत में आ जाना चाहिए, हर्ज कोई नहीं है कि जिस तरह के वो ख़त लिखते हैं और जिस तरह की वो बातें कर रही है ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट का लगता है कि उसका फैमिली पे कोई इतलाक नहीं होना। या तो खुल के सियासत में आ जाए ना अगर, और जो मामला चल रहा है उसको छोड़ के अब मैरिट पे बात नहीं होने दे रही। वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम को ख़त लिख दिया जी, उन्होंने खुला ख़त लिख दिया। और अफसोस और दुख है उनके वालिद साहब की वफ़ात का। पहली बरसी 25 जून 2021 का वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, वो जो नोटिस जिनका वो जिक्र कर रहे हैं एप्लीकेशंस फाइल करने का मुतफरक, वो वही शहजाद भट्ट को भी आया है। वो भी बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा, वो जो नोटिस वही शहजाद भट्ट को आ रहा है। और साथ ही ये ख़त चल रहा होगा, जो ये ख़त लिखा है 300 उर्दू में ट्रांसलेशन बाकायदा मुहैया की गई है ना, यानी ख़त गालिबन अंग्रेज़ी में लिखा है और उर्दू में बाकायदा ट्रांसलेशन कराई गई है, फरमाइशी कराई गई है, किसने कराई है, ये सप्लाई की गई है ना, बाकायदा तैयार करके। कोई ना कोई तो लोग बैठे हैं ना जो बैठ के ये सारा काम कर रहे हैं। और वो जिक्र आ गया, यानी अब ये भी हमें अब आइन कानून में ये तरमीम करनी होगी कि खुदा ना खास्ता अगर कोई फौतीदगी हो गई हो, कोई बीमार हो, तो उन्हें अदालतों में केस नहीं किया जा सकता। ये वो कह रही हैं इस बात को कि 1 साल कबल 25 जून 2020 को, यानी वो दिन जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, FBR ने जो PTI के सर पर जो कुछ भी है ना नोटिस वसूल का, अब नोटिस वसूल करना है तो उसमें ये भी समझ से बाहर है, ये भी फ़िलासफ़ी मेरी समझ से बाहर है। और कमाल की बात है कोई इस बात का नोटिस नहीं ले रहा। हमारे सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का नोटिस नहीं ले रही है कि जिस तरह के वो ख़त लिख के जिस तरह मिलाइन कर रहे हैं सारे निज़ाम को, तो ये तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया ना सारे निज़ाम के ऊपर। फिर तो आम आदमी के साथ जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ छोड़ दें, हर केस को लेकर बैठ जाए इस तरह, ताकि मामला को सेटल करें इस बात को। और बहरहाल जो बातें भी हैं आपके नॉलेज में आनी बड़ी ज़रूरी हैं। इस ख़त में जो है ना वो क्या कहती हैं, मुसीबतें कह रही हैं शुरू हुई फैज़ाबाद धरने से। क्या ताल्लुक फैज़ाबाद धरने का, प्रॉपर्टी जायदादें खरीदने का? क्या फैज़ाबाद धरने के दौरान खरीदी गई हैं? क्या था, यानी आप अपना मामला लड़ें, आपका अपना मामला है, आप वहां फैज़ाबाद धरने से क्या ताल्लुक? इसका मतलब क्या है कि जस्टिस काजी फाजीसा की सारा नॉलेज में सारा कुछ हो रहा है। उस खत के कंटेंट्स तो पढ़ें आप, उससे अंदाजा ये हैरान नहीं फैज़ाबाद धरने से क्या ताल्लुक इस बात का जी। प्रॉपर्टियां परचेज की, डिक्लेयर नहीं की। अब खत के साथ साथ आपको दिखा देते हैं वो अच्छा, वो एंड में वो अपना चैलेंज कहा कह रही हैं कि वज़ीर आज़म से यानी सियासी शख्सियत बन के। ज़रा पहले FBR की रिपोर्ट आप लोग नाज़रीन भी पढ़ ले, वो उन्होंने भी पढ़ी हुई है। किसी काम का अगर कोई टैक्स के हवाले से या कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के मामले से, ये मनाजरों में मसले हल होते हैं, ये अदालतें बंद कर देनी चाहिए। यानी आप ये एक आला अदलिया के जज की मिसेज होने के नाते आप अदालतें बंद करने की बात कर रही हैं, आप FBR बंद करने की बात कर रही हैं, आप नैब बंद करने की बात कर रही हैं। इस मामले में आप वजाहत नहीं दे पाई। FBR ने बड़ी तहकीक के साथ इंक्वायरी की है। उस इंक्वायरी में 2003 से गालिबन 2013 में भेजा गया, तो वो तो बच्चों की तरह बच्चों के अखराजात के हवाले से था, तो वो अपना या तो अखराजात होंगे या प्रॉपर्टी होंगी, इसीलिए आपके ऊपर 3.5 करोड़ से ज़्यादा टैक्स लगाया गया कि आप ज़राए आमदन नहीं बता सकी। आप फॉरेन रेमिटेंस में, फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे हो जाना इस बात का सबूत नहीं है कि एग्जम्पशन है। FBR की पूरी रिपोर्ट आप बैकग्राउंड पे चल रही होगी, आप देख लें, उसमें आपको नजर आ जाएगा सारा। आप वजाहत नहीं देख पाई, उस महकमे की वजाहत नहीं दे पाई, और वो महकमा है जिसने ये असेसमेंट करनी है, मैंने और आपने नहीं करनी है। वो भी क्लैरिटी के साथ चीज़ सामने आ गई। उसी में लिखा हुआ है कि एक जॉइंट अकाउंट था, डिक्लेयर नहीं किया। उसी में लिखा हुआ है जॉइंट अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है। उसी में लिखा है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से कोई था कोई नहीं। पूरे साल आपके 5 सालों की गालिबन 1 करोड़ के करीब आमदन बताई है उसमें, जो आपने डिक्लेयर की है।
इनकम टैक्स की रिटर्न है और वेल्थ स्टेटमेंट में आपने डिक्लेरेशन नहीं दी है, सरी आमदन का कोई मौजूद नहीं, तनख्वाहें जो ले रहे थे वो सारा डिक्लेयर की चीज़ें हैं। मतलब मुनाजरा किस बात का आप कह रही हैं? आप खुद अदालती निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। आप इदारों पे जो आप यानी जस्टिस काजी फाइजा आकर जो फैसले कर रहे हैं, यानी FBR के किए हुए फैसलों पर फैसले आ रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, हर इदारे के फैसले जो नैब के मामलात को देख रहे हैं, सारों को देखा जाए। और ये जो बात कहना ना कि जनाब मुसीबतें 12 मई से अच्छा नहीं लग, ये फैज़ाबाद धरने से अच्छा नहीं लग रहा। फिर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है फ़ारूक नसीम साहब के बारे में, ये भी ज़ेब नहीं देता, ये डेफेमेशन के ज़िम्मे में आता है, तौहीन के ज़िम्मे में आता है। ये तो उनकी बड़ापन है, फ़ारूक नसीम साहब का इस मामले को नोटिस नहीं लेते, गैर ज़रूरी चीज़ें और ख़त में लिख के जो बातें, वो 27 मई 2021 को भी एक ख़त लिखा, ये हमें नहीं पता था, बहरहाल अभी सामने आ गया कि वो भी ख़त लिखा। तो इसलिए शायद कोई ख़तों वाली सरकार मजाक से को कह देता है, इसका गुबरा ना बनाए इस बात का। उसमें भी उन्होंने बताया कि मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या कुछ किया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर जो चीज़ें हैं। फिर वो बराए मेहरबानी मुझे ये बता दें 8 नोटिस भेजने का मकसद क्या है? कोई दरख्वास्त दी जाए, AOR का काम है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बदल दें या तो 1980 के, उसमें लिखा हुआ है वो बता दें। और कापी लेनी हो तो इस तरह ख़त लिख के कापी नहीं ली जाती है, AOR के पास हम लेते हैं ना कापी, किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लेना, वो बता देगा आपको कि पेपर बुक लेनी हो तो कैसे ली जा सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और कि मैंने अपने वकील के बगैर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की और ये फिर एक तौहीन की है। ताहम मुझे प्रेस से मालूम हुआ कि एक रजिस्ट्रार ने ब्रैकेट में लिख रही है जो डेपुटेशन पर आया और एक हुकूमती मुलाजिम है। तौहीन नहीं है ये, तज़हीक नहीं है ये। तो आपको 30 दिन की मुद्दत में तौसीक़ कर दी जाती है। भाई तौसीक़ का इख्तियार मौजूद है, आप कौन होती हैं फ़ैसला करने वाले? ये फैसला जिसने करना, अगर आप फैसले से मुतफिक नहीं है, जाएं जाकर चैलेंज करें आप उसको। ये प्रेस लिए आप ख़तों में क्या ये कंसर्न है इस बात का, हिसाब सामने रखते। और ज़रा सुनिएगा, ये लफ्ज़ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये उनकी ज़ुबान है, मेरी ज़ुबान नहीं है। मुद्दत में यह तौसीक़ काबिल फ़हम है क्योंकि फ़ारूक नसीम नहायत मसरूफ़ रहती है, जुज़ वक्ती वकील, तरह लफ्ज़ देखिएगा, जुज़ वक्ती वज़ीर कानून, और हर वक्त अपने लीडर की खुशामद करते हैं, जैसा कि उसे नेल्सन मंडेला से तशबीह देना। अब देखें ज़रा, मसरूफ़ अपने आइनी मनसूब और कौमी ख़जाने का गलत इस्तेमाल करते हैं। किस बुनियाद पर आपने ये कह दिया? और बताते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि आपके शौहर की मौत पर मुझे सत्ती नहीं होना पड़ेगा। अब लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसकी चिता के साथ जलाए जाने से बचकर मैं उसकी पेंशन भी ले सकूँगी। आप अंदाज़ा लगाएं, हिंदू हैं कोई यहाँ पर? लफ्ज़ों का चुनाव तो एहतियात से करना चाहिए। इमरान खान साहब, जब इंसाफ आपकी पार्टी का नाम है तो मुझे इस पर नुक्ताचीनी का क्या हक है? आपको क्या इंसाफ, आपको कुछ ज़्यादा ही इंसाफ मिलेगा। अब क्या एनिमल फार्म के नेपोलियन की तरह आप भी ऐलान करते हैं कि कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बराबर होते? लफ्ज़ों का इस्तेमाल सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब अपनी बेगम साहबा की तरफ से इस तरह की ज़ुबान और ख़त लिखने पर नोटिस लेंगे, आज खुद नोटिस लेंगे, आज खुद नोटिस ले सकते हैं, इसका आज खुद नोटिस लेंगे, उन्हें अदालत तलब करेंगे इस बारे में हवाले से कि ये क्या लिखा है आपने। और फिर वो जो बातें हैं सारी आगे, अब लोग कह रहे हैं आइन के आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, चर्चे उखाड़ कर फेंक दिया। किस जगह फेंका? कोई फैसला ले दें, चाहे पटिशन ही दायर कर दें, आप अपना खामिद को कह दें कि वो आज खुद नोटिस लेने के आर्टिकल 19 के हवाले से। कहाँ आज खुद फेंक दिया? यहाँ पर आर्टिकल 19 जितना यहाँ बेदर्दी से इस्तेमाल होता है आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मीडिया के लिए सांस लेना दुश्वार कर दिया, यानी क्या कहाँ दुश्वार है? ज़रा हम भी सुनना चाहेंगे इस बात को सामने रखते। जो बात कहनी है कह रहे हैं, जो आप वाली जो आपके पास जो सोशल मीडिया पे लोग हैं जो कहना चाह रहे हैं, रोका जा रहा है उनको उनके यूट्यूब पे अपलोड नहीं होते प्रोग्राम, सारा कुछ हो रहा है, हर चीज़ बात हो रही है। लेकिन दुख और अफसोस का मकाम है, ये सारा जो कुछ है आप लोगों के सामने आ जाते हैं। फिर आगे लिखती हैं, जब सारे हरबे नाकाम हो जाएं तो फिर मौत की धमकी का वही पुराना बुज़दालाना तरीका रह जाता है। अब यहाँ बैठ के वो जिक्र करते हैं, फिर वो आगे बड़ी मज़ेदार बात है। और ये मैं आपके लिए पढ़ना जो है ना, मुझे बड़ी दिक्कत और तकलीफ़ वाली लफ्ज़ है। इस पे जो मीडिया पे जो ट्वीट चले हैं वो बैकग्राउंड पे चाहूँगा कि वो ट्वीट चल सकें, आप वहाँ से अंदाज़ा हो जाएं। और
पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ है, मैं नहीं पढ़ना चाहता उसको। फिर वो करता धरता शहजाद अकबर के बारे में 8,135 रुपये की तनख्वाह मुलाजमत करता था, फिर रातों रात दौलत भी हासिल कर ली और मनसब भी गैर कानूनी तौर पर असासाजात रिकवरी यूनिट कायम किया। कोई अदालत से फैसला लिया आपने? आप कौन है इस बात को फैसला करने वाली? जाएं जाकर चैलेंज करें। आपको रोका है किसी ने? हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर लें। ये सियासत ना करें, खुदारा सियासत ना करें। इदारों को मिलाइन मत करें, आप इदारों को बेतौकीर मत करें। आप इदारों की बेतौकीर ही कर रही हैं। यहाँ जो लफ्ज़ कहे मैं उनमें बात नहीं करना चाहता। और मेरा ख्याल था कि पस्ती की आखिरी सतह तक बात पहुँच गई है, लेकिन मुझे गलत साबित किया गया। और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए? सफ़े अव्वल के सरकर्दा रहनुमाओं में से थे, लेकिन अब मुआवजे पर काम करने वाले फसादी लोग और यूट्यूबर्स पर गद्दारी का लेबल चिपसा करते हैं। काजी मोहम्मद ईसा को सिर्फ वही लोग गद्दार कह सकते हैं जो पाकिस्तान को तबाह कर। हकायक हैं, हकायक का जवाब दें आप। हकायक जो आपके सामने है वो हकायक का जवाब देना है आपने, और हकायक को सामने रख कर सारा लफ्ज़ कहना है। वो डांस पार्टी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, बड़ा बड़ा हैरान कुन है। और मिर्ज़ा अब्दुल वी डोगर जो पता नहीं क्या बज़म खुद ISI का दलाल है। अब लफ्ज़ बहरहाल जो कोई भी इस्तेमाल करें, आपके मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने झूठ फैलाने के लिए कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 10 मौजूद साहबान ने खुली अदालत में मेरी मालियाती हैसियत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। सख्त एतराज़ है इस लफ्ज़ पर। कहाँ इत्मीनान का इजहार किया है 10 जजेज़ ने? ज़रा बता दीजिएगा। FBR की रिपोर्ट है, वो उठाकर फेंकने के बाद पहले खुद का पब्लिक करें, जब आ गई पब्लिक फिर का इसको पढ़े ना। तो वो तो रिपोर्ट तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट कह भी दे, लेकिन वो पब्लिक हो चुकी है, आवाम की नॉलेज में आ चुकी है। उन्होंने मान लिया कि ना मैंने ना मेरे शौहर ने लंदन जायदादें खरीदी, और ये कि मैंने कानूनी तरीके से अपनी ज़ाती फ्रांसी अकाउंट से रकम बाहर भेजी, ऐसे अकाउंट जो कि आपके बरक्स एक हकीकत और मौजूदा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब आखिर में क्या कहती है जनाब इमरान खान साहब, अगर आप भी लंदन जायदादों के बारे में या उनके ख़रीदने के बारे में मुतमईन नहीं है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि टेलीविज़न पर बराह रास्त नशरियात में आ जाए और मेरा सामना करें। मैं अब यहाँ से लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। ये जज साहब की बेगम साहिबा हैं, सियासत कर रही हैं। FBR का जो महकमा है उसने कर दिया है, आप नहीं वजाहत दे पाई। इसमें मुनाजरे की क्या ज़रूरत है? FBR की अब रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, उसका जवाब दें। आपके पास नहीं है जवाब उसका। और मैंने एक और काम किया है नाजरीन के लिए। मैंने एक ख़त लिखा है, मेरा ख्याल एक आध दिन में चला जाएगा, उसको वेटिंग चल रही है, जो इरफान कादर साहब ने मांगा है कि मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग अलहदा है, नैब की प्रोसीडिंग अलहदा चल सकती हैं। और वो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर की गई थी कि किस तरह हो सकती हैं ये सारी चीज़ें। और मिसकंडक्ट एक सरकारी अफसर मुलाजमत से बर्खास्त होता है, लेकिन अगर करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो तो उसका तरीक़ाकार यही है कि वो या तो फौजदारी पर्चा होगा, अगर स्मगलिंग कर रहा है तो स्मगलिंग का होगा, अगर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस है तो नैब देखेगा। तो ये वो जो ख़त लिखा है उन्होंने इस हवाले से, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ख़त सामने आ जाए ताकि आप तक हालात और वाक़यात आ जाए। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर बेनती है मेरी आज सुप्रीम कोर्ट से कि ये सियासत ना होने दें। खुदारा इसे इदारे बदनाम हो रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट का इमेज बड़ी बुरी तरह टारनिश हो रहा है। जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब तो इस मामले को देखना नहीं चाह रहे, या इस मामले को उनकी बेगम साहिबा हैं, उन्हें ख़ुद रोकना चाहिए। मैं गुजारिश कर सकता हूँ और गुजारिश ही कर रहा हूँ। बहरहाल इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।